सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस चैनल की तरफ से आप तक कंटेंट पहुंचाया जा रहा है। आपके स्टडी से रिलेटेड कंटेंट मीन्स मैथमेटिक्स, रीजनिंग हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, सभी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी यह सीरीज ऐसे ही जारी रख सकें। तो बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए हम रुक करते हैं। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पूछा गया कि मिसिज इंडिया 2023, मिस इंडिया नहीं मिसिज इंडिया 2023 किसको मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योति अरोरा जी को जो है ये खिताब मिला है। सिलिकॉन वैली बैंक कहाँ पर प्रेजेंट है? देखिए सिलिकॉन वैली बैंक काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, इसलिए हमने ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न आपसे महत्वपूर्ण है, फूलदेई फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, किस स्टेट में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड, जहाँ के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। यह आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। तो यह आपको सभी जानकारी पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जहाँ पूछा गया है कि जो फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज हुई थी 2023 के अंदर वह किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। यह भी आपको पता होना चाहिए। राजधानी पेरिस और जो करेंसी है वह यूरो है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अजय वॉरियर एक्सरसाइज 2023 किन दो देशों के बीच में हुई है? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ऋषि सुनक। और राजधानी लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पूछा गया है ये आपकी कोप है, यहाँ पे इसको एक बार सही कर लीजिएगा। कोप एक्सरसाइज 2023 इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है। यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और यूएसए के प्रेसिडेंट का नाम है जो बाइडेन। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन करुणा जो हाल ही में चलाया गया था भारत की तरफ से, वह जो चलाया गया था म्यांमार में। जो मोचा साइक्लोन आया था, जिस मोचा साइक्लोन का नाम किसने दिया? यमन ने। तो मोचा जो साइक्लोन आया था उसके लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन करुणा चलाया गया था, मदद करने की है म्यांमार की। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस यानी हिंद महासागर जो कॉन्फ्रेंस 2023 हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश, जहाँ की राजधानी ढाका में ये जो है आयोजित हुई थी। और शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर ये रहा, चाइना के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? देखिए शी जिनपिंग जो है चाइना के प्रेसिडेंट है। वहीं जो चाइना के प्रधानमंत्री का नाम है वह है वी कियान। वी कियान जो है हाल ही में G20 सम्मेलन में चाइना का प्रतिनिधित्व करने भी आए थे भारत, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा किम जोंग उन जो है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं। तो फूमियो किशिदा जो है जापान के प्रधानमंत्री, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 23 मार्च को यह मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। वॉर एंड वुमेन बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है M.A. हसन द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है इंग्लिश का ये संबंधित प्रश्न। इंग्लिश पर आने से पहले एक और जीएस का प्रश्न रह गया, उस पर भी हम चर्चा कर रहे थे। तो वुमेन प्रीमियर लीग जिसका फर्स्ट एडिशन 2023 में खेला गया था, किसके द्वारा जीती गई? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा इस किताब को जीता गया। अब हम महत्वपूर्ण इंग्लिश के क्वेश्चन रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है। यहाँ पहला क्वेश्चन सिनोनियम से रिलेटेड क्विज़ोटिक का जो है सिनोनियम पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोमांटिक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पूछा नेबुलस का सिनोनियम होता है अनक्लियर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वैक्स का एंटोनियम पूछा गया है, तो एंटोनियम होगा इसका डिवाइट। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनोसेंट का एंटोनियम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कल्पेबल। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यह महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ पूछा गया है, ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, इसका करेक्ट आंसर होता है ओमनीसिएंट, इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गवर्नमेंट बाय वेल्थी पीपल, तो इसका करेक्ट आंसर होता है प्लूटोक्रेसी। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें वेल्थी लोग हो उसको प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है
एक इडियम दिया गया है हमें, उसका आंसर पूछा गया है। तो स्टैंड वंस ग्राउंड यानी स्टैंड वंस ग्राउंड का करेक्ट मीनिंग क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होता है मेंटेनिंग योर पोजीशन। मेंटेनिंग योर पोजीशन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर ये रहा मैथमेटिक्स का, ये महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, बहुत से कैंडिडेट्स कहते हैं देखिए उसमें थोड़ा अधिक समय लगता है। अगर आप चाहेंगे तो हिंदी में भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इसकी चिंता मत करिएगा, आप जो है क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जहाँ पूछा गया है आपसे कि किसी आइटम का मार्क प्राइस जो है यानी अंकित मूल्य 1500 रुपये है। शॉपकीपर ने इस पर 10% की छूट दी और इस आइटम को जो है 10% प्रॉफिट के अनुसार बेच दिया। तो पूछा गया है कि सेविंग और कॉस्ट प्राइस क्या होगा आइटम का। देखिए अब आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं किस तरीके से आपको इस प्रश्न को करना है। देखिए मार्क प्राइस पर 10% की छूट दी गई। तो सबसे पहले अगर आप मार्क प्राइस पर 10% की छूट देंगे यानी जो 90% है, यानी 1500 का जो 90% है वह सेविंग प्राइस होने वाला है। किसका? सेविंग प्राइस होने वाला है आपका आइटम का। तो 1500 का 90% कितना होगा? तो आपने यहाँ से 0 से 2 जीरो काट दिए। 15 में आपको पता होना चाहिए कि होता है आपका 135 और 135 के आगे 2 जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 1350 जो है इसका 1350 जो है आपका होने वाला है क्या? इसका सेविंग प्राइस। और अब आपसे पूछा गया है इसका कॉस्ट प्राइस, यानी हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? अब 10% का फ़ायदा हुआ यानी 10% की वैल्यू हो गई आपकी 1350। आपसे पूछा गया है 100% की वैल्यू क्या होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं 1350/110 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 10 से 10 कैंसिल और आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहाँ पर पूछा गया है कि 2000 को जो है पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, फिर 50% बढ़ाया गया और उसके बाद उसे 50% कम कर दिया गया। तो फाइंड द वैल्यू यानी आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से आप मान के चलिए पहले जो इनिशियल वैल्यू है 100 है, पहले उसे 10% बढ़ाया है यानी 110। 110 का 20% क्या होता है? तो 110 का 20% होता है आपका 22। तो 22 यानी बढ़ा दिया तो 132%, 132 हो गई वैल्यू। उसके बाद आपने इसका 50% फिर बढ़ा दिया यानी इसका 61 जोड़ देंगे क्योंकि इसका 50% कितना होता है? माफ़ कीजिएगा 66 होता है। तो 66 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 89198। उसके बाद हमने जो है फाइनल वैल्यू जो है 50% घटा दी, 50% घटा दी तो यहाँ पर आ गया 99। यानी जो फाइनल वैल्यू होगी वह 1% कम हो जाएगी। यानी 1% 2000 का 1% क्या होगा? तो 2000 का 1% होगा 20। यानी जो करेक्ट आंसर आएगा 1920 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो किस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व किया जाता है तो हमने आपको बताया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए 5 आइटम का जो है आपको पहले बोला गया है 5 आइटम का एवरेज प्राइस 222 है। इसमें 2 आइटम 50 रुपये और 10 रुपये वाले आइटम जुड़ गए। तो आपको नया पूछा गया है कि नया आंसर इसमें क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये दोनों जुड़ गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 220 आप इस किस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 5 आइटम का जो है टोटल प्राइस निकाल लीजिए। तो टोटल प्राइस कितना आएगा 5 आइटम का? वह आएगा आपका 1100। 1100 इसका आइटम का प्राइस आएगा 5 आइटम का। उसके बाद आपने इसमें जो है 60 रुपये और ऐड कर दिए क्योंकि 60 रुपये यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1160 रुपये यहाँ पर हो जाएगा, 1160 रुपये। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नए एवरेज के लिए आपको इसे 7 से डिवाइड कर देना है और यहाँ पर आपका आंसर आएगा। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा जहाँ पूछा गया है कि P% ऑफ P% मतलब कि P यहाँ पर 100 और यहाँ पर 100, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे P आएगा बराबर दे रखा है 256। तो 256 यहाँ पर हो गया। तो P² पूछा गया है तो P² की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ देखिए अंडरवुड 256 और 100 256, क्योंकि 100 हमने अलग निकाल लिया क्योंकि जिससे आपको यहाँ पर आ जाएगा इसका 10 स्क्वायर में से बाहर निकालेंगे इसका आ जाएगा 16। यानी एक तरीके से 160 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 160 विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहाँ पूछा गया है कि इसका आंसर निकालना है हमें। तो सबसे पहले आप बोर्ड मास अगर आपने पढ़ा है तो ब्रैकेट के बाद आता है ओ, यानी ओ आपको सॉल्व करना है यानी ऑफ। तो यहाँ पर आएगा आपका इसका 1000, सिंपल 1000 आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपको डिवाइड सॉल्व करना होता है। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर? तो 10
वैसे इसको 100 यहाँ पर आएगा। 100 को माइनस कर देंगे 20 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। ठीक है, 0.01 से अगर आप इसे 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका मात्र 10। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ें आसान होती जाइए। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर कितना निकाला था, 100 निकाला था और यहाँ पर 20 निकाला था, यानी 90 इसका करेक्ट आंसर है। तो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं प्रश्न हम आपको बताने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा रीजनिंग का ये महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया है सेट का मतलब अगर 80 है तो अगर आप देखें तो 19 एस का मतलब 19 होता है, एक का मतलब 1 होता है, बी टी का मतलब 20 होता है। तो करेक्ट आंसर कितना आया 24। 24 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 आ रहा है। उसी प्रकार सी पूछा है तो सी मतलब 19, उसके बाद 5, उसके बाद 1, यानी एक तरीके से यहाँ पर 25 आ रहा है और 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50। तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम आपको बताने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमने इसलिए नहीं दिए हैं जिससे कि हम जल्द से जल्द अधिक से अधिक प्रश्न आपको करवा सकें, क्योंकि इन सेक्शन में आपका एक्यूरेट होना काफ़ी जरूरी है। तो यहाँ देखिए किस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसका 5 गुना होगा, इसका 5 गुना होगा, इसका 5 गुना होगा, तो इसका 5 गुना होगा। तो 25 पंजे कितना होता है, तो 25 पंजे होता है आपका 125 और यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो 1250 विविधा राइट आंसर। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहाँ पूछा गया है। देखिए किस तरीके से ये सीरीज बनी है। देखिए यहाँ पे ए सी, उसके बाद एक का गैप, उसके बाद एक का फिर गैप। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर एक का गैप तो यहाँ पे एक आएगा, यानी एफ जी एच, एच विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आखिरी प्रश्न मैंने वाला है। इसके बाद आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मौजूद है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसे भी ज्वाइन करें। कोई भी अपडेट आएगी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी और एग्जाम से संबंधित आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले हैं, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 144, 144 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 288 आया। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, 128 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी कैंडिडेट्स का वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।